अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस, जिसमें हम देखेंगे कि बूलियन फंक्शंस को ड्रा किया जाता है, उसका ट्रूथ टेबल किस तरह बनता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्रीवियस लेक्चर मेरा अटैम्प्ट नहीं किया, जिसमें हमने पढ़ा था बूलियन जबरा और लॉजिक गेट्स पढ़े थे, एंड और नॉट ऑपरेटर के आते हैं, उनका किस तरह उनका ट्रूथ टेबल ड्रा किया जाता है। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट कर लें। तो वो लेक्चर जब आप अटेंड कर लेंगे तो ये आपको समझने में आसानी होगी इस लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बूलियन फंक्शंस आर अलजेब्रिक स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, बूलियन फंक्शन क्या होते हैं, जिन जो रिलेशनशिप होता है बाइनरी वेरिएबल्स के दरमियान में और लॉजिकल ऑपरेशन के दरमियान मिल के वो एक बाइनरी वेरिएबल्स मिल के एक फंक्शन बनता है। ठीक है, दीज फंक्शन आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन एंड एम्प्लॉयड इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिजिटल सर्किट्स। जो यूज़ होता है डिजिटल सर्किट्स में, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, सिंपल कैलकुलेटर्स में आपके डिफरेंट फंक्शन जो है वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच हैज़ वन और मोर बाइनरी इनपुट प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। कि बूलियन फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट्स आती हैं और वो प्रोड्यूस करती हैं सिंगल बाइनरी आउटपुट, और उसमें से एक सिंगल बाइनरी आउटपुट निकलती है। ठीक है, द इनपुट एंड आउटपुट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज़। कि जो इनपुट है या आउटपुट है इसमें दो वैल्यूज़ ही जाएंगी और दो वैल्यूज़ ही पॉसिबल आउटकम आएगी, या तो फॉल्स आएगा या ट्रू। फॉल्स मीन्स ज़ीरो और ट्रू मीन्स वन। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ ही आपके सामने आएंगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन इज डन बाय एम्प्लॉइंग द बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट। कि एंड और नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम बूलियन फंक्शंस बनाएंगे विच कनेक्ट द इनपुट टू जनरेट द करेक्ट आउटपुट। कि जो आपस में मिल के एक करेक्ट आउटपुट हमें देंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कंसीडर अ बूलियन फंक्शन विद टू इनपुट्स ए एंड बी। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन एफ दैट रिप्रेजेंट द एंड ऑपरेशन। ठीक है, फंक्शन एफ एक है, ये देखें ए बी, उसका एंड ऑपरेशन करना है ए और बी के दरमियान, ए डॉट बी। तो ये डायग्राम है, होता है इनपुट ए और बी। कि अगर इनपुट यहाँ से वन आ रही है या बी से भी वन आ रही है तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा, वन। अगर यहाँ पे एक भी इनपुट ज़ीरो आ गई तो आउटपुट आपकी आएगी ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ये देखें ए बी ए डॉट बी के सेम उसी तरह टू ज़ीरो लगा लिए। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपने देखना है कि ये किस तरह वैल्यूज आएंगी, कितने ज़ीरो लगाने हैं और कितने टू लगाने हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था तफसील के साथ। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो वो अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, टू की पावर एन, टू की पावर एन देखते हैं हम, उससे पता चलता है कि यहाँ पे ए भी टू है तो यहाँ के टू पे की पावर टू लिख देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी फॉर एग्जांपल फोर आएगी। तो यहाँ पे हमने फोर नंबर लगाने हैं। तो जितने नंबर टोटल होने हैं उसमें से हाफ ज़ीरो हमने लगा देने हैं और हाफ वन पहले कॉलम में लगा देने हैं। देखिए दो ज़ीरो लगा दिए, दो वन लगा दिए, फिर ज़ीरो वन लगा देंगे। ठीक है, ए डॉट बी, अब देखें दो इनपुट्स आ रही हैं पीछे से, हमने पीछे डायग्राम देखी थी और आउटपुट उसकी क्या आ रही थी नेक्स्ट, कि अगर ज़ीरो और दोनों तरफ से ज़ीरो ज़ीरो आएगा तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, अगर ज़ीरो और वन आएगा फिर भी ज़ीरो, अगर ऊपर वन है ए की तरफ बी की तरफ ज़ीरो है तो फिर ज़ीरो, वन आएगा फिर जाके वो वन बनेगा फंक्शन। तो ये हमारा किसका फंक्शन था, एंड का। ठीक है, एग्जाम्पल टू में उसने कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन दिया कि थ्री इनपुट्स हैं ए बी सी। ठीक है, उस फंक्शन में एंड भी हो रहा है, ये देखें, और भी हो रहा है इन दोनों सेट्स के दरमियान। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं कि आपके पास अब देखें तीन वैल्यूज़ हैं, ए और बी हमारे पास और सी। ठीक है, तीन वैल्यूज यूज़ हो रही हैं तो टू की पावर हमारे पास थ्री क्या आएगा, टू की पावर थ्री आएगा हमारे पास एट। तो फोर ज़ीरो लगाने हैं हमने, ये देखें वन टू थ्री फोर, फोर ज़ीरो लगा दिए, फोर हमने वन लगा दिए ए में। फिर बी में हमने टू ज़ीरो लगा देने हैं, उससे कम टू ज़ीरो, फिर टू वन, फिर टू ज़ीरो, फिर टू वन, फिर थर्ड कॉलम में ज़ीरो वन। तो ये हमारे तीन कॉलम पॉसिबल आउटकम्स आ गई। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इधर देखें फंक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास ए डॉट बी हो रहा है तो हमने ए और बी को डॉट करना है। ज़ीरो 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 आएगा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो, तो ये वन ज़ीरो ज़ीरो। ये आपने ध्यान से देखना है कि ए और बी के दरमियान हमने ए डॉट करना है। ठीक है, यूँ आपने पहले कॉलम ड्रा कर लेना है, ए बी सी लिख के फिर ए डॉट बी लिखना है। वन ज़ीरो ज़ीरो, वन आएगा। ठीक है, एंड हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, ए बार हमें चाहिए, ए बार लेंगे हम, ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, ज़ीरो वन, वन है तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, नॉट ऑपरेटर है या बार ऑपरेटर इसको कहते हैं, ठीक है। डॉट्स ए डॉट सी चाहिए, ए बार डॉट सी। अब क्या लेंगे, ए बार डॉट सी। ये वाला कॉलम पहले देखेंगे, बाद में ये वाला देखेंगे। 1 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 0 आ जाएगा, 1 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 0 0 आ जाएगा, ये भी वैसे आंसर आ गए। अब हमारे पास ए डॉट बी भी आ गया, ए बार भी आ गई। अब हमने क्या करना है, ए बार डॉट सी भी आ गया, क्योंकि ए बार और डॉट सी कर लिया, ये भी आंसर आ गया। अब हमें क्या चाहिए कि ए डॉट बी कब और चाहिए हमें ए बार डॉट सी के साथ, ठीक है। ये वाले ऑपरेटर में अब हमने ये वाले के साथ क्या करना है, और 0 0 0 आ जाएगा, 0 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे 2 0 होंगे तो तभी 0 आएगा, वरना 1 ही आएगा आंसर और के अंदर, ठीक है। ये आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था डिटेल के साथ। तो ये इस तरह से कम्प्लेक्स बुलियन फंक्शंस जो हैं सोल्व किए जाते हैं। ट्रूथ टेबल था उसका ये। तो वह किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं ये। दीज आर मैनी यूजेस ऑफ बुलियन फंक्शंस इन द कंप्यूटर फॉर वेरियस ऑपरेशन। हियर आर सम एग्जाम्पल देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बुलियन फंक्शन आर यूज्ड इन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स ALU ऑफ CPU टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इवन डिवीजन, ठीक है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये CPU में भी यूज़ होता है और ऑपरेशन यूज़ होते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और इवन डिवीजन में भी हमारे पास ये यूज़ होता है। डाटा प्रोसेसिंग में बुलियन फंक्शन आर यूज टू प्रोसेस बाइनरी डाटा इन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस इंश्योरिंग एफिशिएंट डाटा मैनिपुलेशन एंड रिट्राइवल। यूज़ होते हैं ये प्रोसेस बाइनरी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए, स्टोरेज डिवाइसेस में। कंट्रोल लॉजिक, बुलियन फंक्शन क्या करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर को वेरियस पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑपरेशन टू फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। ये कंट्रोल करता है बुलियन फंक्शन जो है हमारे कंप्यूटर के वेरियस जो पार्ट हैं उसके सिस्टम में, कि किसको कमांड कैसे देनी है, और ट्रू है तो किसको कमांड ट्रू देनी है, किसको फॉल्स देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं आपके मिस ना हों।